आप सबको मेरा प्रणाम और एक बार पुनः आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं अध्यात्म, विज्ञान और विश्व शांति से परिपूर्ण विश्व शांति दर्शन चैनल से, जिसके जनक हैं, जिसके निर्माता हैं दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड पीस डोम के निर्माता, रचयिता, पुणे MIT समूह के संस्थापक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दाकराज। अब आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और हम ढूंढ रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सदना उपाध्याय के साथ हिंदी फिल्मों के गीतों में छुपा हुआ अध्यात्म। पिछली बार हमने चर्चा की थी गीतकार शैलेंद्र के लिखे गीत है सबसे मधुर वो गीत, फिल्म है पतिता। आज उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं और ढूंढते हैं बाकी के बचे हुए गीत में अध्यात्म। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल पे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। सुख और दुख का एक अजीब सा नाता है, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, लेकिन दोनों को अगर हम अच्छे से बैलेंस करना सीख ले तो जिंदगी हमारी रंगीन बन सकती है जी। तो आज का हमारा ये गीत इसी सोच पे आधारित है। गीत है सबसे मधुर गीत वो। ये गीत मूवी पतिता से है जो 1953 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है शैलेंद्र। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल। धन्यवाद। तो आप सुनते हैं ये गीत। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, समझो कि सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं। है सबसे मधुर वो गीत। कहते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो ये पंक्तियां सुन के मुझे यही कोट याद आता है। तो आपको क्या लगता है, मैं सही हूँ? बिल्कुल सही कहा और आपने। मतलब ये सब लाइनों में अध्यात्म क्या छिपा है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब दुख घिर रहे होते हैं, जब आप ये कहो कि हालात उल्टे होते हैं, तो जब हालात उल्टे होते हैं तो आपके सामने वो समस्या तो आ ही जाती है। तो रहीम क्या कहता है कि रहीमन चुप वह बैठिए। आपने पहले भी उल्लेख किया चाणक्य के माध्यम से। तो रहीमन चुप वह बैठिए, देख दिनन को फिर, जब नीके दिन आई हैं बनत लगिए देर। जब अच्छे दिन आते हैं तो आपके साथ में अच्छाई शुरू हो जाती है। इसलिए रहीम ये कह रहा है कि रहीमन चुप वह बैठिए, उस समय चुप हो जाइए जब परिस्थितियां विपरीत हों। देख दिनन को फिर, यानी उल्टे दिन जब पड़ रहे हों, संघर्ष आ रहे हों। जब नीके दिन आएंगे, जब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का एक दूसरा अर्थ भी आजकल बड़ा चल रहा है ना। तो जब नीके दिन आएंगे बनत न लगिए देर, तब आपके साथ में अपने आप परिस्थितियां बन जाएंगी। और इसीलिए मराठी का एक कवि कहता है, वो हिंदी और उर्दू दोनों को मिलाकर उसका एक कथा है, दीपक गंगवार उनका नाम है। और वो कहते हैं कि है अंधेरी रात फिर तू रोशनी की बात कर, है अंधेरी रात फिर तू रोशनी की बात कर, लावण्या तू दीप ये थे कालजाची बात कर। यानी अपने कलेजे का दीपक आप जला लीजिए। रास्ते में लोग अगर कांटे बिछाते हों मगर, फूल ही उधेल कोणी चालण्या शुरुआत कर। यानी कि अगर रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, कोई बिछा रहा है, तो कोई फूल भी फेंकेगा, आप पर फूल भी न्यौछावर करेगा। इसलिए आखिर चलने की शुरुआत तो करो। तो वही बात है कि जब प्रकृति के साथ में ये हो रहा है, जैसा आपने जिक्र किया कि बादल घिर आते हैं, उसमें भी कहीं एक रेख होती ही है जो चमक होती है, जो उजाला होता है। तो फिर ये तो जीवन है और इस जीवन में इस तरह की घटनाएं होंगी और चलने की शुरुआत तो हमें करनी चाहिए। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। पहलू में पराए दर्द बसा के, हंसना हंसाना सीख जरा, तू हंस
के दीप जलाते हैं, हम प्यार के दीप जलाते हैं। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। है सबसे मधुर वो गीत। खुद का दर्द तो हमसे संभाला नहीं जाता, जी। तो फिर गीतकार ऐसे क्यों कहते हैं कि पराया दर्द पहलू में बसाकर हंसना हंसाना सीख लो? खुद का दर्द संभाला नहीं जाता और पराये दर्द को लेने की बात गीतकार कर रहा है। बात दरअसल ये है कि ये बात तो व्यवहारिक है, ठीक है कि आपको अपने दर्द को संभालना होता है, लेकिन कुछ समय पहले एक अखबार में खबर छपी थी। रेड बर्ड फ्लाइंग एकेडमी में वो पायलट का प्रशिक्षण ले रही थी लड़की, तो जो पराये दर्द की बात हम कर रहे थे, तो जब उस बेटी का चेष्टा बिश्नोई उसका नाम था, और जब एक्सीडेंट के बाद परिवार ने ये निर्णय लिया कि अब इसके अंगदान किए जाएंगे, है ना, तो उसकी माँ सुषमा बिश्नोई, तो फिर परिवार के इस निर्णय के बाद वो अंगदान की क्रिया अपनाई गई। ये अखबार में एक खबर छपी मतलब थी। उनके डेथ के बाद उन्होंने ऑर्गन डोनेशन का जी, वो परिवार ने डिसीजन दिया। सुनील जी, तूफान में प्यार के दीप मतलब वो तो बुझ जाएंगे। जी, संघर्षों को चुनौती देने की बात है ना। वाली आसी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है। वे कहते हैं कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, और शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। हम भी अंजाम की परवाह कहाँ करते हैं यारो, हमने भी जान हथेली पे उठा रखी है। यानी कि आपकी तैयारी है उन चुनौतियों से मुकाबला करने की, उन संघर्षों से सामना करने की। इसलिए जो बात है वो कही गई है कि उधर तूफान उठे तो इधर हमारा हौसला उठे। थैंक यू सुनील जी। जिंदगी के सुख और दुख के खेल में कभी आशा मत छोड़िए। आपके होप्स, ड्रीम्स, यही तो आपको दुख और दर्द से उभार कर खुशियों की तरफ लेके जाते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए गीत के साथ। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। धन्यवाद। वेलकम बैक। पुनः स्वागत आप सबका। कहानी चल रही है कविराज शैलेंद्र की। शंकर दास केसरी लाल के रूप में जन्मे उन्होंने अपना नाम शैलेंद्र पेन नेम रख लिया था, जिसका अर्थ है पर्वत का राजा। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त शीर्षक था, उपयुक्त पेन नेम था जिसने अपनी काव्य शैली और मानव हृदय की समझ के साथ विचारोत्तेजक गीतकारिता की और बड़ी ऊंचाइयों को छुआ, शिखर को छुआ। शैलेंद्र किस प्रकार राज कपूर के संपर्क में आए, इस पर अलग अलग लोगों से काफी जानकारी मिली थी, पर आज सुनते हैं सही कहानी कविराज शैलेंद्र के पुत्र दिनेश शैलेंद्र से। एक दिन एकदम से राज साहब अपने ऑफिस में बैठे थे फेमस में, और बाबा अंदर आए और उनसे ऐसे ही पूछा कि पहचाना मुझे? तो बोले हाँ तुम तो कवि हो, कहो कैसे आना हुआ? बोले मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, हमारे सबसे बड़े भाई साहब के पैदा होने वाले थे, तो उन्होंने बोला मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो मुझे इस वक्त 500 रुपये की सख्त ज़रूरत है। तो राज साहब, जैसे उनके मामा जी वो बताते हैं कि राज साहब के पास खुद 300 रुपये थे जेब में। उन्होंने अपने ऑफिस बॉय को भेजा कि बगल वाले ऑफिस से बोलो, वो ऑफिस में जाके बोलो कि 200 रुपये दे दें और बोल देना कल लौटा दूंगा। तो अब मामा जी जो थे वो राज साहब को एक तरफ ले गए, बोले कि इस आदमी का हुलिया देखा है, क्योंकि 500 रुपये 1949 में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो राज साहब ने बोला तुम आप अपने काम से काम रखिए, मैं मुझे जो करना मैं करूँगा। बोले ये कभी वापस नहीं दे पाएगा। बोले वो आप उसकी चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे जो करना है करने दीजिए। और उन्होंने बाबा को 500 रुपये फ़ौरन दे दिए। बाबा ने कहा कि मैं शायद छोटी नौकरी करता हूँ तो शायद कुछ वक्त लग जाए, पर मैं लौटा दूंगा ज़रूर। उन्होंने बोला तुम पहले अपना काम करो जाके। तो वहाँ से भेज दिया। फिर कुछ हफ्ते बाद बाबा आए वापस और कहा कि ये पैसे मैं लौटाने आया हूँ। तो राज साहब ने उनकी तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने क्या मुझे मनी लेंडर समझा है कि मैं पैसे दूंगा और तुम लौटा दोगे आके और फिर मैं इंटरेस्ट ले लूँगा? ऐसा मैं काम नहीं करता हूँ। तो बाबा ने कहा कि पर पैसे तो लौटाने हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ लौटाने तो हैं, मैं तो लेके ही रहूँगा।
बोले कैसे लौटाऊंगा? बोले कि अभी बरसात में 2 गाने बाकी हैं, वो 2 गाने तुम लिख दो। और वो 2 गाने लिखे। पहली बार हिंदी सिनेमा में एक टाइटल सॉन्ग बनाया, बरसात में हमसे मिले तुम, वो पहला गाना था। और सेकंड गाना था पतली कमर है तिरछी नजर है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। एक बात और मैं बता दूं कमल जी कि उस टाइम से लेके मेरा नाम जोकर तक वो 500 रुपये महीना ही उनकी तनख्वाह होती थी RK स्टूडियोज से। राज कपूर शैलेंद्र को प्यार से रूसी कवि अलेक्जेंडर सर्गेविच पुष्किन के नाम पर पुष्किन और कविराज कहकर बुलाते थे। राज कपूर की रोमांटिक छवि और उनकी कई फिल्मों के मानवतावादी विषय जिन्होंने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई, शैलेंद्र के गीतों के बिना अधूरे हैं। जी हाँ, अपने फिल्म के कैरियर की शुरुआत में शैलेंद्र अपने परिवार के साथ मुंबई में अहिंसा मार्ग खार में एक किराए के ग्राउंड फ्लोर फ्लैट में रहते थे। उस वक्त खार मुंबई का एक सबब था। एक रात कार के हॉर्न की लगातार आवाज से अहिंसा मार्ग की शांति भंग हो गई और परेशान लोग अपनी खिड़कियां खोल कर बाहर झांक के देख रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ड्राइवर इतना हॉर्न क्यों बजा रहा है। और फिर जब शैलेंद्र के फ्लैट की बत्ती जली और एक सज्जन बाहर देखने आए कि माजरा क्या है, तो दंग रह गए। एक चमकदार शेवरलेट इम्पाला में ड्राइवर की सीट पर बैठे मस्ती के नशे में चूर राज कपूर थे। वो चिल्ला रहे थे, मेरे कविराज को बाहर बुलाओ। शैलेंद्र को जगाया गया, वो बाहर आए। जैसे ही राज कपूर ने उनको देखा तो हॉर्न बजाना छोड़कर कार से कूद गया और गले लगा लिया शैलेंद्र को। राज कपूर कह रहे थे, मैंने अभी अभी फिल्म मनाली का गाना सुना, जियो मेरे पुष्किन। इससे पहले कि शैलेंद्र कुछ कह पाते, राज कपूर अपनी कार में वापस बैठकर चले गए। वो था शैलेंद्र का लिखा गीत, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हमें अनाड़ी। इस गाने ने शैलेंद्र को लगातार उनका दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया था, जिसके लिए राज कपूर उन्हें यही बताने आए थे। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। ज़्यादातर क्रिएटिव काम के पीछे एक क्रिएटिव टीम होती है जो मिलजुल कर काम करती है। फिल्म निर्माण भी कुछ ऐसा ही होता है। राज कपूर की भी एक ऐसी टीम थी जिसमें शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, के अब्बास, मुकेश आदि थे। ये सब एक दूसरे के बिना काम नहीं करते थे। एक अनरिटन कोड सा था आपस में, यानी एक दूसरे के लिए ही करते थे। लेकिन एक बार कंपोजर शंकर ने मद्रास के प्रोड्यूसर के साथ कॉलेज गर्ल नाम की एक फिल्म साइन की और उन्होंने हसरत जयपुरी और शैलेंद्र को गीतकार के रूप में नहीं लिया। जी हाँ, इस बात से शैलेंद्र काफ़ी परेशान और नाराज़ हो गए और गुस्से में आकर शंकर से मिलने के लिए गए। आगे क्या हुआ सुनते हैं कविराज के पुत्र दिनेश शैलेंद्र की जुबानी। जब ये बात बाबा को पता चली तो बाबा को बहुत गुस्सा आया और वो हसरत जयपुरी जी हमारे घर के बहुत नज़दीक रहते थे। वो अपनी गाड़ी खुद चला के हसरत जयपुरी के पास गए और कहा कि बैठो गाड़ी में। तो हसरत जयपुरी को भी समझ में नहीं आया, वो रास्ते में बताया उन्होंने। वो सीधा लेके हसरत जयपुरी को पहुँचे शंकर जयकिशन के म्यूज़िक रूम में, जो फेमस महालक्ष्मी में ही था। वहाँ जब देखा कि शंकर जयकिशन दोनों नहीं हैं तो उन्होंने वो ऑफिस बॉय को बुलाया, बोला एक पेपर दो, और पेपर पे पेन निकाल के उन्होंने कुछ लिख के बोला उनको तो पढ़ना आता नहीं है तो तुम पढ़ के सुना देना उनको। और ये कह के वो चले गए। जब राज कपूर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने किसी तरह आपस में दोनों गुटों में सुलह करा दी, यानी शंकर जयकिशन और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी के बीच। और शंकर जयकिशन ने वादा किया कि भविष्य में वे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के अलावा किसी भी गीतकार के साथ नहीं करेंगे काम। और ये वादा उन्होंने मेरा नाम जोकर तक निभाया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि जब शैलेंद्र गुस्से में शंकर जयकिशन से मिलने गए थे और वे उन्हें वहाँ नहीं मिले तो वे कागज़ के टुकड़े पर क्या लिख कर आए थे। देखते हैं ये वीडियो। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बाबा पहुँचे शंकर जयकिशन के म्यूज़िक रूम में, तो शंकर जी हारमोनियम लेके बैठे हुए थे और बोला कि शैलेंद्र जी वो मुखड़ा तो अच्छा बन गया है, बाकी अंतरे लिख दो। तो बाबा ने बोला कि मैंने कोई मुखड़ा तो लिखा नहीं है। बोले नहीं, वो तुमने उस दिन गुस्से में आके जो 2 लाइन लिख के गए थे ना, उसका मुखड़ा अच्छा बन गया है। वो गाना था रंगोली फिल्म का, छोटी सी ये दुनिया। बाबा ने लिखा था छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं,
तुम कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। शैलेंद्र ने 1-2 फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में भी कैमियो किया था। एक थी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर, जिसके बोल हैं टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया। गली गली है रूप के रसिया, गली गली है रूप के रसिया, ढूंढ सके न मिला मन बसिया, ढूंढ सके न मिला मन बसिया, प्यार में सौदा करे सारी दुनिया, प्यार में सौदा करे सारी दुनिया, तेरी तेरी हमसे फिरे सारी दुनिया। इसी फिल्म का एक और गीत था मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा। शैलेंद्र ने लिखा था, पर इस गीत का जन्म भी एक अनोखी कहानी है। एक दिन उन्होंने मतलब शिकायत के तौर पे बाबा से कहा था कि मम्मी को टाइम ही नहीं मिलता है, वो किचन से बाहर ही नहीं निकलती, हमारे साथ खेलने का टाइम नहीं मिलता उनको, और जब देखो वो रोटी बनाती रहती हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता बाबा कि हम लोग रोटी का पेड़ लगा लें? तो उस वक्त बाबा एक मुसाफिर नाम की फिल्म, जो ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म थी, वो उस फिल्म के गाने लिख रहे थे। तो उन्होंने वही यूज़ करके वो गाने में डाल दिया था कि एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें रोटी आम खा लें, काहे करे रोज रोज तू ये झमेला। और उसमें उन्होंने उनकी तरफ से, मदर की तरफ से एक बेटे के लिए एक वो है मैसेज है कि अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र जियो मेरे लाल। ये मुन्ना बड़ा प्यारा मुसाफिर फिल्म का गाना था। मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा, कोई कहे चाँद कोई आँख का तारा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कविराज शैलेंद्र की मृत्यु मात्र 43 वर्ष की आयु में हुई थी। उस वक्त उनके सबसे छोटे पुत्र दिनेश शैलेंद्र केवल 10 वर्ष के थे। एक साक्षात्कार में दिनेश ने बताया, जिस दिन वो गुजरे थे 14 दिसंबर 1966 को, उस दिन जब घर पर फिल्म इंडस्ट्री के सारे जो बड़े नाम हम जानते थे, वो सारे आए थे अपना कंडोलेंस देने, और बाहर जो भीड़ जमा हुई थी उन स्टार्स को देखने के लिए, उस दिन हमें पहली बार ये महसूस हुआ कि बाबा कोई शायद बहुत बड़े आदमी थे। अगले दिन जब न्यूज़पेपर खोला तो देखा कि उनके डेथ की न्यूज़ फ्रंट पेज पे सारे अखबारों में। तो हमें लगा कि कल जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा बड़े इंसान होंगे वो। कुछ दिन बाद जब स्कूल पहुँचे और स्कूल में हमारे दोस्त मिले हमसे, तो वो एक अलग नज़र से हमें देख रहे थे, और फिर हमें पता चला कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा था उस दिन बॉम्बे में, और रेडियो पे जो कमेंट्री आती थी उन दिनों, टीवी तो था नहीं, लेकिन वो रेडियो कमेंट्री को रोक कर बाबा के डेथ की न्यूज़ अनाउंस हुई थी रेडियो पे। तो हमारे दोस्तों का यही कहना था कि शायद तुम्हारे फादर बहुत बड़े आदमी रहे होंगे कि ऐसा हुआ कि रेडियो पे सारे प्रोग्राम रोककर ये अनाउंसमेंट हुआ। शैलेंद्र की मृत्यु के बाद कैसी रही घर की स्थिति, इस पर कविराज शैलेंद्र के पुत्र मनोज शैलेंद्र ने, जो ज़्यादातर अमेरिका में रहते हैं, उनके ये विचार थे। बाबा गुजर गए, उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे से सारा चेंज हो गया। मतलब हमें तो लिटरली धक्के खा खा के ही सीखने को मिला कि कौन सी बस किधर जाती है, क्या होता है, कैसे ट्रेन से जाते हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड यू मूव टू एडल्टहुड, देयर इज नो यूथ। कभी कभी तो रोना आता था, कभी रोते भी थे बाथरूम बंद करके। तो बस कविराज पुष्किन शैलेंद्र के विषय में जानकारी के बाद मैं भी लेता हूँ आपसे विदा। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म ताहिर लुधियानवी के लिखे गीत तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, और फिल्म है बाजी। तदबीर से किस्मत की बुराई नहीं जाती, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई नहीं जाती। हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मैं टनहारा। यानी कि राम ने हंसकर ये कहा
कि भाई जो विधि लिखित है उसे कौन मिटा सकता है। तो ये बात सही है कि नसीब में, भाग्य में, विधि लिखित में, भावी में और आपके प्रयत्न में, आपके पुरुषार्थ में, आपकी तदबीर में वो गुण है कि आप अपनी तकदीर को बदल सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।